नमस्कार मित्रों, अपना लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीटेट, रीट, एस्टेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एचपीटेट, पीटेट, यूपीटेट, पीएसटेट, सीजीटेट एवं अन्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए, पहला चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पर डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लॉगस का अर्थ है अध्ययन या विवेचना करना। साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान। अंग्रेजी भाषा में साइकी का यूनानी भाषा में साइकी प्लस लॉगस का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। वैज्ञानिक केलर ने अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक माना, फादर ऑफ प्रोटो साइकोलॉजी। गैरिट के अनुसार इस प्रकार साइकी का अर्थ आत्मा होता है। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पोम्पोलॉजी के अनुसार साइकी का शाब्दिक अर्थ मन व मस्तिष्क होता है। मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोग रूडोल्फ गोइकिल फ्रांस ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में 1590 ईस्वी में किया था। साइकोलॉजिया का मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कहा जाता है। साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कहा जाता है। एक लंबे समय तक दर्शन शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन किया जाता है, इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी मदर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। वर्ष 1880 में विलियम जेम्स अमेरिका ने मनोविज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग किया, इसलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन अथवा मन का विज्ञान। जर्मन मनोविज्ञानी विल्हेम वुंट ने 1879 ईस्वी में विश्व की प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इन्हें भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान का गर्भकाल लगभग 2000 वर्ष माना जाता है। मनोविज्ञान का बंजर काल 1890 से 1905 ईस्वी, 15 वर्ष तक स्वर्णिम काल 1879 से 1890 ईस्वी, 11 वर्ष तक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता तथा प्राणी के भीतर की मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं या चिंतन, भाव या घटनाओं से उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ एक ऐसे विज्ञान से है जिसमें व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्गन किंग, विस्च तथा स्कॉपलर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है।
मनोविज्ञान के विकास क्रम को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। मनोविज्ञान के विकास के 4 चरण। नंबर 1, आत्मा का विज्ञान। 2, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। नंबर 3, चेतना का विज्ञान। नंबर 4, व्यवहार का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वालों की प्रमुख विषय वस्तु आत्मा थी। यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का प्रथम चरण है। यह वैचारिक अवधारणा पर आधारित चरण है। प्रमुख समर्थक अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो, रुडोल्फ गोल्की। आलोचना। आत्मा आध्यात्मिक व काल्पनिक विषय है। आत्मा धार्मिक विषय है, अर्थात आत्मा अमूर्त है। कैसी आत्मा? अमूर्त। मन व मस्तिष्क का विज्ञान। नंबर 2, 17 से 18वीं सदी को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। पॉम्पोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। यह विज्ञान के विकास क्रम का दूसरा चरण है। मनोविज्ञान का यह चरण वैचारिकता पर आधारित है। इस चरण की मुख्य विषय वस्तु मन अर्थात मानसिक क्रियाएं हैं। प्रमुख समर्थक पॉम्पोलॉजी, इटली, थॉमस रीड, वर्कले, जॉन लॉक हैं। इसकी आलोचना मन व अमूर्त अंतर्मुखी है, इसलिए अध्ययन करना असंभव। मन व मस्तिष्क व्यक्तिगत है, दूसरे व्यक्तियों के मन का अध्ययन करना कठिन है। अब आइए तीसरा नंबर, चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी को चेतना का विज्ञान कहा गया। सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने वर्ष 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया था। प्रमुख समर्थक विलियम वुंट टिचनर, विलियम सल्ली, विलियम जेम्स आदि वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान के इस चरण की प्रमुख विषय वस्तु चेतना थी। यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का तीसरा चरण है। इस चरण में पहली बार वैचारिकता के साथ प्रयोगात्मक शैली को अपनाया गया। विलियम जेम्स के अनुसार चेतना विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। इस चरण में पहली बार प्रयोगशाला की स्थापना की गई। सिगमंड फ्रायर ने मन के प्रकार को चेतना के विज्ञान का आधार बताया। इसकी आलोचना, मन का भाग 1/10% ही चेतना होता है। ऐसी स्थिति में मन का अध्ययन करना असंभव व कठिन है। मन का भाग 1/90% चेतन होता है। मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द, बैड वर्ड कहा है। व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। 20वीं सदी से अब तक के समय को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेबी वाटसन ने परिभाषित किया था। यह व्यवहार व चेतना पर आधारित मनोविज्ञान का एकमात्र चरण है।
वर्तमान में मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख समर्थक वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव, विलियम मैकडूगल आदि हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान अमेरिका निवासी जेवी वाटसन ने कहा है, इसलिए व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी शैशवावस्था में है। मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान के आधार को मनोविज्ञान के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा का विश्लेषण करना होगा, जो निम्न है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। जेवी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ वास्तविक विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। गैरिट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, जो मनुष्य एवं पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उनके अंतर्गत मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। फिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के रूप में की जा सकती है। बोरिंग, लैगफील्ड व वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान है। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग कर फिर मन व मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना खोई और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया। मनोविज्ञान की भारतीय संकल्पना में मनोविज्ञान के उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो वर्तमान मनोविज्ञान में विद्यमान है। भारतीय संकल्पना की विशेषता: आत्म तत्व को पहचानना, आध्यात्मिक मनोविज्ञान, गीता में मनोविज्ञान, योग का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवधारणा, वेदों में मनोविज्ञान, प्राकृतिक व्यवस्था का समावेशन, समानता। वर्तमान एवं भारतीय संकल्पना के मनोविज्ञान में एक अंतर पाया जाता है। मनोविज्ञान की भारतीय संकल्पना में रहस्यवाद समाहित था, वही वर्तमान मनोविज्ञान में रहस्यवाद का कोई स्थान नहीं है। मनोविज्ञान की शाखाएं या क्षेत्र: सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। नंबर 3 बाल मनोविज्ञान। नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। नंबर 5 पशु मनोविज्ञान। नंबर 6 किशोर मनोविज्ञान। नंबर 7 विकासात्मक मनोविज्ञान। नंबर 8 तुलनात्मक मनोविज्ञान। नंबर 9 औद्योगिक मनोविज्ञान। नंबर 10 परा मनोविज्ञान।
नंबर 11 समाज मनोविज्ञान। नंबर 8 निदानात्मक उपचारात्मक